नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम उपेंद्र नाथ अस्क जी द्वारा रचित एकांकी तौलिए को पढ़ने वाले हैं। पहले हम इसके भावार्थ को देखेंगे, फिर इसके संक्षिप्त सारांश को देखेंगे, फिर इस एकांकी के अभिनय पक्ष को देखेंगे, फिर इसमें पात्रों के चरित्र चित्रण को देखेंगे। तो आइए हम भावार्थ से शुरू करते हैं। तौलिए उपेंद्र नाथ अस्क का एक सामाजिक पारिवारिक एकांकी है। आजकल के बदलते हुए सामाजिक मूल्यों के युग में घरेलू जीवन की छोटी छोटी बातें भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। मध्य वर्ग के परिवार में उच्च वर्ग के संस्कारों से अनेक ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जिनमें अनजाने ही पारिवारिक सुख शांति नष्ट हो जाती है। कभी कभी ये संस्कार मन में इतने गहरे बैठ जाते हैं कि चाह कर भी मनुष्य उनमें सुधार नहीं कर पाता। इस एकांकी में ऐसे ही साधारण समस्या को लेकर पारिवारिक जीवन की झांकी प्रस्तुत की गई है। पति पत्नी के वैचारिक विषमता और भिन्न भिन्न जीवन दृष्टिकोण को लेकर नाटककार ने एक नाटकीय कथा की सृष्टि की है। शिष्टाचार और स्वच्छता की सनक रखने वाला व्यक्ति जिंदगी को पूरी तरह जी नहीं पाता, यही इस एकांकी का कथ्य है। आइए अब हम इस एकांकी के सारांश को देखते हैं। तौलिए एकांकी की कथा का विस्तार एक छोटी सी बात से लेकर होती है। वसंत यह मानता है कि तौलिए का प्रयोग कई व्यक्ति कर सकते हैं, जबकि उसकी पत्नी मधु सफाई के सिद्धांत से प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग तौलिया रखना चाहती है। वसंत हजामत बनाकर आता है और मदन के तौलिए में मुंह पोंछने लगता है। मधु उसे दूसरे के तौलिए का प्रयोग करने से रोकती है। दोनों में विवाद छिड़ जाता है। वसंत का कहना है कि ऐसे शिष्टाचार से जीवन का सुख और पारस्परिक प्रेम कम हो जाता है। यह शिष्टाचार एकमात्र ढोंग है, दिखावा है। बीमारियों से सुरक्षा केवल सफाई से नहीं बल्कि शरीर और मन की भीतरी शक्तियों से होती है। वह बताता है कि बचपन से वे 6 भाई एक ही तौलिए से बदन पोंछते थे और किसी को कोई बीमारी नहीं हुई। वह बताता है कि मधु के आने से पहले वह अपने मित्रों से जाड़ों के दिनों में एक ही चारपाई पर बैठकर घुटनों तक रजाई ओढ़कर बातें करता था। अब वे मित्र अलग अलग अपरिचित से कुर्सियों पर बैठे रहते हैं। इससे आत्मीयता समाप्त हो जाती है। मधु इसे गंदी आदत मानती है। यह दूसरों के तौलियों का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक समझती है। वह अपने बिस्तर पर किसी को पाँव नहीं रखने देती। यह विवाद इतना बढ़ जाता है कि पति और पत्नी में कटुता उत्पन्न हो जाती है। मधु अपने पिता के घर जाने को तैयार हो जाती है। उसी समय वसंत को अपने कार्यालय के काम से 2 महीने के लिए बनारस जाना पड़ता है। यहाँ कथानक में एक नाटकीय मोड़ उत्पन्न होता है। मधु समझती है कि उसका पति उससे नाराज होकर चला गया है, इसीलिए वह अपनी आदतों को बदलना चाहती है। उसे कुछ सफलता भी मिलती है। इस परिवर्तन को दूसरे दृश्य में मधु की बचपन की सहेलियों चिंती और सुरो के आगमन और वार्तालाप द्वारा दिखाया गया है। दोनों सहेलियां मधु की चारपाई पर साथ में बैठकर बातें करती है, वहीं चाय पीती हैं और एक ही तौलिए से मुंह पोंछती हैं। उसी समय वसंत आ जाता है। मधु के स्वभाव परिवर्तन से वह बहुत प्रसन्न होता है। वह मधु से प्रेमपूर्ण बातें करता है। मधु समझ जाती है कि उसका पति तो उससे बिल्कुल नाराज नहीं था। अतः फिर उसकी पुरानी सनक जाग उठती है और पति पत्नी में फिर तौलियों को लेकर विवाद छिड़ जाता है। इसी बिंदु पर एकांकी समाप्त हो जाता है। आइए अब इस एकांकी के अभिनय पक्ष को देखते हैं। इस एकांकी की कथा वस्तु जीवन की वास्तविक यथार्थता से ग्रहण की गई है। अस्क प्रायः अपने भोगे हुए जीवन के अनुभवों के क्षेत्रों से ही एकांकियों के लिए विषय का चुनाव करते हैं। तौलिए का कथानक भी इसका अपवाद नहीं। अंत में मधु के चरित्र का जैसा का तैसा हो जाने में नाटकीय सौंदर्य निखर आया है। संकलन त्रय देश और कार्य का भी उचित निर्वाह हुआ है। कथानक एक ही ड्राइंग रूम में घटित हुआ है। एकांकी में 2 दृश्य है जिनमें 2 महीने का अंतराल है।
किंतु कथा संगठन इस कौशल से किया गया है कि यह अंतराल खटकता नहीं। अभिनेता की दृष्टि से यह अत्यंत सफल एकांकी है। इसके संवाद अत्यंत स्वाभाविक और पात्रानुकूल है। अब हम इस एकांकी के चरित्र चित्रण को देखते हैं। चरित्र चित्रण की दृष्टि से मधु और वसंत दोनों ही जीवंत पात्र हैं। दोनों के चरित्र में मनोवैज्ञानिक गहराई है। मधु उच्च वर्ग के संस्कारों से पीड़ित है। सफाई के संस्कार उसमें सनक की सीमा तक पहुंच गए हैं। अपने पति के इच्छा अनुसार वह अपने को बदलने का प्रयास करती है, किंतु बदल नहीं पाती। पंजाबी में एक कहावत है, वादिया सुजात दिया जब शरीरा नाल, अर्थात बचपन के संस्कार और आदतें जीवन के साथ ही जाती हैं। नाटक के अंत में मधु के चरित्र से इसी सत्य की ओर संकेत दिया गया है। वसंत खुली और आडंबरहीन जिंदगी जीने वाला पात्र है। उसमें किसी सनक के प्रति विश्वास नहीं। एकांकीकार ने इस एकांकी के द्वारा यह व्यक्त किया है कि अपने को सनक से बांधते चले जाना जिंदगी की सीधी सादी खुशियों से वंचित करते जाना है, बल्कि जिंदगी को अमहत्वपूर्ण बातों से आक्रांत होते जाना भी है। तो इस प्रकार इस नाटक को, इस एकांकी को हम समझ सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो में जितनी बातें बताई गई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाटक एवं एकांकी की जितनी भी रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में लगी हैं उन पर वीडियो बनाकर हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में अपलोड किए गए हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।